सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अणबे मन की राड ग्रंथ चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, विषिया पिय धापसी नाही, सुन तू एहे नाना, ताते बेग उपाय करीजे, दूरा देश पयाना। हे जीवात्मा, तेरा देश दूर है। उस दूर देश में जाने के लिए तेरे को चलना होगा, जाना होगा। गंतव्य तक पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, मंजिल तक पहुंचने के लिए बिना चले नहीं पहुंच पाएगा। और यदि तुम यहाँ संसार में आकर विषयों के सेवन में ही रह जाएगा तो कब अपना चलने का कार्य करेगा? क्योंकि वो देश तो दूर है, पास में तो नहीं है। 50 करोड़ योजन लंबी और चौड़ी तो ये पृथ्वी है, और वो देश कहाँ है? स्वर्ग से भी ऊपर है, वैकुंठ से भी ऊपर है, सृष्टिकर्ता परमात्मा के पद से भी ऊपर है। ऐसा वो अंतरिक्ष में देश है। उस देश में तुझे प्रस्थान करना है, उस देश में तुझे जाना है। तो वहां जाने का उपाय प्राथमिकता के आधार से सद्गुरु से ज्ञान लेकर कर ले। और उस देश में जाने का मार्ग पैदल का नहीं। वो देश अंतरिक्ष में है, तो वहां जाने के लिए शून्य का मार्ग चाहिए, शून्य का साधन चाहिए। वायु से भी ऊपर, जब तक वायु है तब तक तो वायु के आश्रय चढ़ जाएगा, श्वासों के सहारे चढ़ जाएगा। लेकिन जहां फिर वायुमंडल समाप्त हो जाएगा, फिर किसका आश्रय? फिर तो केवल वो शून्य देश है, शून्य अंतरिक्ष है। उस शून्य देश में जाना है, शून्य सागर में जाना है। तो वहां तो बस केवल और केवल सद्गुरु की कृपा से, दया से, मेहर से ही जा सकता है। निज नाम नयनचर, ये अमर विवाण है। इस अमर विवाण में बैठकर जाना है। जो अगम देश से आता है लेने को इस जीवात्मा को, और अगम देश में लेकर जाता है। तो तू विषयों को छोड़कर इस अमर विवाण को पकड़ ले, धारण कर ले। सत्सबद को, नयनचर को, निज नाम को, इसका गट के भीतर आनंद ले ले। यही वहां लेकर जाने वाला। कह सुखराम शब्द की महिमा, कहता बनिए न काई, साधन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमरगर। ये अमरगर को लेकर जाने वाला है। ताते बेग उपाय करीजिए। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि उस देश में जाने का उपाय पहले कर ले, बेगा बेग कर ले। देर हो जाए, शरीर नहीं रहे, यहाँ शरीर में ताकत नहीं रहे, उससे पहले ये काम कर ले। क्योंकि अभी तो सद्गुरु मिले हुए हैं, सद्गुरु का ज्ञान भी मिला हुआ है। और सद्गुरु के ज्ञान को समझने के लिए परमात्मा ने कृपा करके सूझ भी दी, बुद्धि भी दी है, समझ भी दी। सूझ मिली, सद्गुरु मिलिया, और मिलिया भजन का भेव।
शब्द पाए गाफिल रहे, क्या करे? गाफिलता किसकी? विषयों की, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, शरीर संसार के सुखों के। उन्हीं के उपायों में लगा रहता है, उन्हीं को प्राप्त करने का उपाय करता है। इसीलिए महाराज हमारे कि उनके उपायों से तो तेरा काम होने वाला नहीं है, उनसे तो तू कभी तृप्ति होने वाली ही नहीं है, कभी दापने वाला ही नहीं है। कितना ही उपाय कर ले फिर भी वो भूख जाएगी नहीं, भूख लगी ही रहेगी। तू ऐसी भूख को मिटाने का प्रयास कर रहा है जो कभी मिटे ही नहीं सकती। तो महाराज फरमा रहे छोड़ उसको, तू तो ये राम नाम रूपी जल पी ले और निज नाम रूपी अन्न खा ले, इसी से इस आत्मा की भूख मिटेगी, इसके बिना मिटने वाली है। बार बार जन्म में आने की और बार बार मरण में जाने की और बार बार दुखी होने की जो इसका चक्कर चल रहा है वो मिटना चाहते हो तो ये निज नाम रूपी अन्न से और राम नाम रूपी जड़ से मिट सकता है। ये उपाय कर लो, तांते बेग उपाय करीजिए, दूरा देश पया, क्योंकि वो देश दूर है। उस देश को जाने के लिए पूरब के 6 कमरों का छेदन करना होता है और पश्चिम के 6 कमरों का छेदन करना होता है। और कितनी को सुनने बीच में आती है, 21 ब्रह्मांडों को चूर कर उस देश को प्राप्त किया जाता है। कितने ओगट गाट आते हैं, कितने सुख दुख के रास्ते में चैन आते हैं, उन सबको सहन करते हुए सुख दुख की परवाह किए बिना सुरलोक के अनेक सुख दुख आते हैं। तो कहते हैं मत मानो सुरलोक की, जय जन मेरा हो, आरा दो अंक दो। सुख दुख आएंगे तो आने दो, सुख दुख से देखो मती, आरा दो अंक दो। ये दोनों अंकों की आराधना रकार और मकार की करते रहो। ये उपाय महाराज ने बताया, दाते बेग उपाय करिए, ये उपाय पहले कर लो। दूरा देश पया, यही दूर देश में लेकर जाने वाला है। तो महाराज फरमा रहे आगे, जुग जुग में एक या व्यवहारा, नाना विध बहु भांति, केतिक भूख गई मन तेरी, मैं पूछूं कर खाती। मन से पूछना कि तूने संसार के व्यवहार, शरीर से और संसार से सुख प्राप्ति के व्यवहार तो जुगान जुग से करता है, आज से नहीं कर रहे, अनंत जन्म हो गए और बहुत भांति से तूने सुख लिया है, नाना भांति से सुख लिए। तो बता मुझे, तू इतने दिन से सुख भोग रहा है, तो तेरे को जो सुख भोगने की भूख है, क्या वो तृप्त हो गई? क्या वो चली गई? मैं तुझे खात करके पूछ रहा हूँ, खात करके मतलब तुझे अपना मान के। इस बात का जवाब दे। लख 84 माय भटकियो, पिया विश्व अपारा, केतिक भूख गई है तेरी, सुन मन भाक विचारा। हे मन, बोल, तू बोल, तेरा विचार बता, तेरा मत बता, क्या विचार है तेरा कि तू 84 लाख योनियों में शरीर धरा तू, और हर एक शरीर के साथ यही शब्द रूप रस गंध स्पर्श के भोग थे। उन सब विषयों के भोगों को अपार पिया, धाप के पिया, लेकिन फिर भी धापना नहीं है।
क्या तुझे दापना आया, क्या तेरी भूख गई, ये विचार बता मुझे। ऐसी बात महाराज मन से पूछ रहे हैं। तो ही लाज शर्म नहीं तो फीटो पड़े न कोई, कूटत पीट बहो जुग बीता, निसरडो लाज न होई। इतने जन्मों से विषयों का भोग किया, फिर भी तेरी जो है भूख गई नहीं, और आज भी कर रहा है। तो ही लाज शर्म नहीं तो, तुझे कोई लाज भी नहीं है इन भोगों को करने में, और कोई शर्म भी नहीं है, और फीटो पड़े न कोई, तो इन विषयों के भोग से फीका भी नहीं पड़ता। यानी तुझे अभी तक भी ये विषयों के भोग अच्छे ही लगते हैं, और इन विषयों के भोग को भोगने के बाद, इन विषयों के भोग को करने के लिए तूने अनेक कर्म किए। उन कर्मों का भुगतान धर्मराज ने करवाया। कूटत पीट बहु जुग बीत, धर्मराज बार बार तुम्हें कूटता है, पीटता है, आज की बात नहीं, अनेक युगों से यही सिलसिला चला आ रहा है। पहले तू सुख प्राप्ति का उपाय करता है, पहले तू सुख भोगता है, और फिर बाद में बदले में दुख भोगता है। दोनों ही चलते आ रहे हैं, सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल फांस क्यों पड़ना, क्यों काल की फांसी में बंधे हो। तो धर्मराज तुम्हें कितने युगों से कूट रहा है, पीट रहा है, दंड दे रहा है। तो कूटत पीटत बहु युग बीता, तो भी निसरडो लाज न होई, इस निसरडे को लाज नहीं आई। मन को कितना समय बीत गया, फिर भी इसे फिर वैसा का वैसे। निसरडा किसे कहते हैं? इसको कितना ही कह दो वो सुने ही नहीं, उसके कोई असर ही नहीं हो। कितना ही कह दो तो भी उसके असर नहीं। तो कूटत पीटत बहुजुग बीता, और निसरडो लाज, ऐसा ये निसरडा हो रहा है मन। इसको बहुभांति से समझा रहे, कितना दंड देकर धर्मराज, एक एक दंड भी वो जता जता कर देता है। देवे यू मार जताए जताए, कियोड़ा करम क्यों भूलिया जाए। बार बार याद दिलाता हूं, हंसस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दमदम का लेखा, चित्रगुप्त का खाता। इस प्रकार से वो कूटत पीटत बहु युग बीता, अनेक युग बीत गए। कितने युग बीत गए आज तक? 27 कल्प बीत गए, और एक कल्प में 1000 युगों की चौकड़ी होती। इतने युग बीत गए। कूटत पीटत बहु युग बीता, इतने समय से मार ही खा रहा है, इतने समय से दुख ही देख रहा है, इतने समय से कष्ट ही भुगत रहा, त्रास ही भुगत रहा, तो भी आज भी इस निसरडे को लाज नहीं आ रही। आज भी ये भजन में नहीं लग रहा, आज भी इसे शरीर संसार के सुख ही अच्छे लग रहे, जिसकी मार भुगतनी है इसे। 28 कुंड है भारी, जामे झूले अधम नर नारी। इस प्रकार से जो विषयों का भोग करके 28 नरक कुंडों की यातनाएं सहन करके आया, और फिर भी नहीं मान रहा, फिर भी वहीं जा रहा, और फिर वापस वहीं जाएगा। निसरडो लाजन,
से बिल्कुल डरे ही नहीं है, लाजे ही नहीं है, क्या होगा उसका? कितना कष्ट सहन करना पड़ेगा, कितना दुख उठाना पड़ेगा। पड़े घुड़े ऊठ संभाले, निसरडो फिर वाही को जूम्बे, मुवो सबे कबीलो पचरे, उन्हीं को सत चूम्बे। क्या समझा रहे महाराज? ये सुख भोग भोग के फिर दुख भोगता है, तो उसमें फिर पड़ता है, मार पड़ती है, तब गुड़ता है, लेकिन फिर से उठकर खड़ा हो जाता। पड़े गुड़े और उठ संभाले, मार खाकर भी अपने आप को उठकर संभाल लेता वापस। कितनी बार खा चुका मार, कितनी बार लग चुकी ठोकर, कितनी बार भुगत चुका, फिर भी ये मन ऐसा हो रहा है। निसरडो फिर वहीं को झूम्बे, फिर उन्हें सुख भोगों में लगा। उन सुख भोगों की वजह से तो मार खा रहा था। पाचू वास सदा उरिया के, यूं भवता जुग जावे। छोटे छोटे जीवों में एक एक वास होता है, एक एक वास की वजह से उन्हें मृत्यु को प्राप्त करना पड़ता है। तेरे साथ तो 5-5 वास लग रहे। पतंगे को प्रकाश का विषय सुख होता है, तो वो प्रकाश के विषय सुख के कारण दीपक में जल के मरता है। हाथी को स्पर्श इंद्रिय का सुख होता, उसके कारण से वो खड्डे में गिरता। इस प्रकार से छोटे छोटे जीव जिनको एक एक विषय भोग की आसक्ति लगी हुई है, तेरे को तो 5-5 लगे हो एक साथ, शब्द रूप रस गंध स्पर्श। तू बार बार इन्हीं सुखों को लेने के लिए झूम रहा है, लंबूट रहा है, जा रहा है। देख तो सही, मुवो सबे कबीलो पचरे, ये सब पचाई करते करते तेरे आगले बढ़े रहे, सब चले गए। तेरा पूरा कबीला, परिवार, कुनबा यही काम करते करते मृत्यु को प्राप्त हो गया, और उन्हीं को सब चुम्बे। तू भी फिर उन्हीं पे ही चल रहा है, उन्हीं के पद चिन्हों पे चल रहा है। क्यों नहीं तू संतों के, केवली भगवंतों के मार्ग का अनुसरण कर लेता? क्यों तू उन्हीं के मार्ग पर चल रहा है जो विषयों का भोग करते करते मरे और बार बार जन्म मरण में आ रहे? उन्हें क्यों तू सत मान रहा है? भगवान शंकर कह रहे हैं कि वो सत नहीं है। सत क्या है? उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय अनुराग। भगवान ने कृपा करके भाग्यशाली हैं तभी मिनखा दे प्रदान की, लेकिन ऐसी भाग्यशाली मिनखा दे को प्राप्त करके अभागे हो रहे। अंधो पड़े अंध की लारा, खाड़ खुह नहीं सूझे। यू मन समझ जाय जुग पर ले, सतगुरु बिना न सूझे। तेरे आगले बडेरे नहीं समझते थे, उनको ज्ञान नहीं था सदगुरु का, तो उन्होंने तो विषयों का भोग किया। अब तो उनके साथ क्यों लग रहा? ये कैसा हो गया? अंधो पड़े अंध की लारा। अरे भाई, उनको तो समझ नहीं थी, इसलिए वो विषयों का भोग करते करते चले गए।
लेकिन तू क्यों जा रहा? अंधा यदि अंधे का संग करेगा क्या होगा? खुद को भी खड्डा नहीं दिख रहा है, तो जो अंधे ने अंधे का संग किया तो दोनों ही खड्डे में गिरेंगे। वो तो गिरे ही हैं और तू भी गिरेगा यदि तूने उसका संग किया तो। ये बात महाराज समझा रहे मन को। यू मन समझ जाए जो पर ले। हे मन तू समझ, तूने उन्हीं विषी जनों का अनुसरण किया तो तुझे प्रलय में जाना पड़ेगा। प्रलय क्या? गर्भवास रूपी नरक, मरण बार बार, जन्म बार बार, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम। यही काम चलता रहेगा जो आज दिन तक चला आ रहा है। इस काम से अलग हो ही नहीं पाएगा, कभी नहीं हो पाएगा। यू मन समझ जाए जुग पर ले, सतगुरु बिना न सूझे। ऐसी बात कौन समझाए तुझे? केवल एक सतगुरु ही है जो वो तो को सत ज्ञान बतावे, कछु न राखे छंदो। ऐसे संत सतगुरु केवली भगवंत मिलते हैं तो वो सत्य केवल्य ज्ञान का प्रतिपादन करते, बख्शिश करते हैं, बताते हैं। तभी जाकर समझ पड़ती है कि क्या कर रहे हैं, क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं। और बिना समझ के अपनी सारी श्वासों को ऐसे ही व्यर्थ गंवा देते। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। इसीलिए महाराज इतना समझा कर कह रहे, सदगुरु इतना समझा कर कह रहे इस मन को, ताते कहूँ समझ कर लीजे, मैं परमोद बताया, ये ती बिरा हुई मो कहता, कुछ तेरे मन भाया। हे मन, इसीलिए तुझे इतना मैं समझा कर कह रहा हूँ, इतना मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूँ। और मुझे ज्ञान देते देते कितना समय हो गया? 97 साख कह दी अभी तक मन की राड़ की। एती बिरा हुई मो कहता, इतना समय हो गया, कितने दिन से समझा रहा हूं। कुछ तेरे मन भाया, क्या तुझे मेरी बात कुछ समझ आई है? क्या तुझे मेरी बात कुछ अच्छी लगी है? कुछ तूने अपने भीतर निश्चय किया है कि अब मुझे क्या करना है? इतने दिन तो अज्ञान अवस्था थी, ना समझी थी, कोई समझाने वाले नहीं थे, लेकिन अब तो मैंने तुझे समझा दिया कि सत्य ही हरि का भजन है और बाकी ये संसार सपने के समान। तो क्या तू सपने के सुख के लिए अभी भी लगा ही रहेगा, या इन सपने के सुखों को छोड़कर सत हरि के भजन में लगेगा? ये बता मुझे। तेरे को यदि अच्छा लगा है तो तू भजन में लग जा, और जो बात मैंने तुझे समझाई है वो तुझे यदि अभी तक भी समझ में नहीं आई तो तू विषयों के भोग में ही लगा रहेगा, भजन करेगा नहीं। जैसी हुए तैसी तू कहिए, झूठ न चाले कोई, खांडा धार गेल पर बहनो, चूका गेड़ न होई। हे मन,
तू सच सच बताना, जो बात मैंने तुझे समझाई है तुझे कितनी प्रतिशत समझ में आई? जैसी तुझे समझ आई है मुझे वैसी बता, क्योंकि तू अभी हाँ हाँ कर लेगा, झूठ बोल लेगा कि हाँ समझ में आ गई, लेकिन फिर तू यदि करेगा नहीं, क्योंकि ये जो मार्ग है मोक्ष का, खाने की वस्तु नहीं है कि फट मिली और खा ली। इस मार्ग पर चलना खांडा धार गेल पर बहन, ये किसके समान है? खांडे की धार पर चलने के समान, यानी आसान काम नहीं। सती जलन सूरा लड़न पलक पोर को काम, 8 पोर सुखराम के दोरो बजबोरा। क्या ताकत है जीव की जो राम नाम ले, पाप देवे थाप की जो मुंडो फेर दे। खांडा आधार गेल पर बैठ, ये मार्ग ऐसा है कि तुझे यदि 84 से मुक्त होना है तो इस खांडे की धार पर चलना होगा, और यदि चूक गया तो क्या होगा? इतना पतला सा मार्ग है, सूक्ष्म मार्ग है, खांडे की धार कितनी होती है, और सावधानी से कदम नहीं रखा तो पूरा साफ हो जाएगा। कुछ भी कायरता बरती, कुछ भी हुआ तो साफ हो जाएगा पूरा। चूका गेड़ न होई, यदि तू चूक गया तो ये 84 का रोग तेरा मिटने वाला नहीं है। अभी चूक गया, ये 84 का असाध्य रोग लगा हुआ है, जिसकी औषधि डॉक्टर के पास भी नहीं, वैद्य के पास भी नहीं। साइंस ने बहुत प्रोग्रेस कर ली, लेकिन नहीं मरे ऐसा कोई इंजेक्शन नहीं बना सके। तो इस 84 से छूटना है, जन्म मरण से छूटना है, तो ये एक ही औषधि है, राम नाम की औषधि। जो अटपेरी खाए रामचंद्र रुचपुच रहे, 84 कट जाए। तो अभी तुझे मिनखा दे मिली है, बहुत सुअवसर मिला है, तो अभी गाफिल नहीं रहना, क्योंकि ये श्वासें जो जा रही हैं वो वापस आने वाली नहीं। मौत कभी भी आ सकती है, ये तो छाया की जैसे ही साथ चल रही है, और तुझे लूटने वाले बहुत है। 5 प्रकृति है, इसके 25 गुण हैं, रज्व सत्व और तम, ये 3 गुणों के सुख हैं जो तुझे बार बार लूट रहे। तुझे ये ऐसा अद्भुत विलक्षण देवताओं से दुर्लभ शरीर मिला है, और परमात्मा ने कृपा करके तुझे समझ भी बहुत अच्छी दी है। तो इस देही से ही तेरा फ्यूचर है, इस देही की कमाई आगे सब जगह काम आती है। तो अभी तू अपना फ्यूचर बना ले, अभी जो करेगा वही आगे काम आएगा। और तेरे अनंत जन्मों के पाप पुण्य के खत हैं, खाते में लिखे हुए, वो सब काटने का अवसर भी अभी है। यदि तू राम जी के सन्मुख होकर राम जी से स्नेह कर लेगा हृदय से, तो तेरे सारे पाप पुण्य के खत फट जाएंगे और तेरा ये मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। मोसर मिन खा देहि मिल्यो है,
मत कोई गाफिल रीझो रे। मोसर मिन खा देहि मिल्यो है, मत कोई गाफिल रीझो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भज लीजो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भज लीजो रे। जानत है शिर मौत खड़ी है, चलनो सांझ सवेरा रे। जानत है शिर मौत खड़ी है, चलनो सांझ सवेरा रे। 5-25 बड़े जोरावर, लूटत है जीव डेरा रे। 5-25 बड़े जोरावर, लूटत है जीव डेरा रे। मिन खा देहि मिल्यो है, मत कोई गाफिल रीझो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भज लीजो रे। नर नारायण शहर मिल्यो है, जामे सूंझ अपारा रे। नर नारायण शहर मिल्यो है, जामे सूंझ अपारा रे। राम कृपा कर कोय बसायो, या में काल तुम्हारा रे। राम कृपा कर तोय बसायो, या में काल तुम्हारा रे। मोसर मिन खा देहि मिल्यो है, मत कोई गाफिल रीझो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भज लीजो रे। जन्म जन्म का खाता चूके, होए मन राम स्नेही रे। जन्म जन्म का खाता चूके, होए मन राम स्नेही रे। रामदास सतगुरु के शरण, जन्म सफल कर ले रे। रामदास सतगुरु के शरण, जन्म सफल कर ले रे। मोसर मिन खा देहि मिल्यो है, मत कोई गाफिल रीझो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भज लीजो रे। कुटिया श्वास फेर नहीं आवे, राम राम भज लीजो रे। मोसर मिन खा देहि मिल्यो है, मत कोई गाफिल रीझो रे। मोसर मिन खा देहि मिल्यो है, मत कोई गाफिल रीझो रे। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, धन्य हो। केवली भगवंता ने, धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने, धन्य हो। मोक्ष के मालिका ने, धन्य हो। अनंत कोटि संतान ने, धन्य हो। राम
सभा में